नमस्कार साथियों, मैं हूं तेजपाल शर्मा और हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम एसटेट के एग्ज़ाम के रिगार्ड बात करेंगे जो सिगमंड फ्राइड का मनोलैंगिक सिद्धांत है उसके बारे में। और साथियों, ध्यान रहे, इस सिद्धांत से एक क्वेश्चन फाइनली आता ही आता है। किसी भी एक आप पीछे के एग्ज़ाम उठा के देख लो, पेपर उठा के देख लो, सभी में यहाँ से एक नया क्वेश्चन आया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो है फ्राइड का मनोलैंगिक सिद्धांत। देखिए, सिगमंड फ्राइड ने ये कहा है कि बालक के अंदर काम शक्ति होती है। बालक जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ उसमें काम शक्ति होती है। ये इस बात का वर्णन किया है सिगमंड फ्राइड ने। और सिगमंड फ्राइड ने ये कहा है, उस काम शक्ति का नाम क्या दिया है? तो उस काम शक्ति का नाम दिया है लिबिडो। तो ये जो काम शक्ति या सेक्स पावर जो है उसको लिबिडो कहा है। और ये जन्म के साथ ही बालक में होती है, ऐसा मानना है सिगमंड फ्राइड का। अब देखिए, इनकी अवस्थाएं बताई हैं और वो कौन सी अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। और वो अवस्थाएं जो है 5 अवस्थाएं हैं। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अपने सिद्धांत में सिगमंड फ्राइड ने कितनी अवस्थाएं बताई है, संख्या दे दी जाती है, तो वहाँ फिर थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है। क्योंकि एक तो सिद्धांत दिया है मनोविश्लेषणवाद और एक दिया मनोलैंगिक सिद्धांत। तो मनोविश्लेषणवाद है, उसमें 3 अवस्थाएं हैं, जो है इदम, अहम, पराहम, ये 3 अवस्थाएं हैं। और मनोलैंगिक जो है उसमें 3 अवस्थाएं हैं, जिनमें पहली अवस्था का नाम है मुख्य अवस्था। यानी टोटल इस अवस्था में सिगमंड फ्राइड ने व्यक्ति के अंदर काम शक्ति होती है उसके ऊपर फोकस किया है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती है और किस अवस्था का क्या नाम है और उसमें किस तरह की काम शक्ति होती है। तो देखिए, पहली अवस्था जो है ये जन्म से लेकर के 1 साल की जो अवस्था होती है उस अवस्था में ये मुख्य अवस्था पाई जाती है। यानी नाम से स्पष्ट है, मुख्य अवस्था में बालक जो है अपनी काम शक्ति की तृप्ति करता है केवल मुख आदि की क्रिया से, जैसे अंगूठा चूसना, होठों को लपलपाना, इस तरह की जो क्रियाएं हैं उनके द्वारा जो है बालक अपने काम शक्ति को शांत करता है। ये जो है अवस्था, पहली अवस्था है मुख्य अवस्था। इसके जो टाइम पीरियड है, एक तो ये पूछा जाता है टाइम पीरियड क्या है, तो टाइम पीरियड है 0 से 1 साल का। दूसरा, इस अवस्था का नाम क्या है या पहली अवस्था कौन सी है, तो मुख्य अवस्था है। और कुल अवस्थाएं कितनी है, तो 5 अवस्थाएं। दूसरी अवस्था जो है वो गुदीय अवस्था। गुदीय अवस्था में क्या होता है? गुदीय अवस्था ये होती है 1 से लेकर 2 साल, यानी 1 साल समाप्ति के उपरांत दूसरा साल जो होता है, और दूसरा साल कंप्लीट जब तक होता है तब तक ये अवस्था चलती है। यानी गुदीय अवस्था, इसमें क्या करता है बालक, अपने जो काम जो शक्ति होती है, सेक्स पावर जो होती है, उसको किस तरह इस्तेमाल करता है? शौच, मूत्र क्रिया आदि के द्वारा जो है वो इसका संपादन करता है। यानी शौच आदि करके जो है वो अपने इस पावर का इस्तेमाल करता है, इस अपनी काम शक्ति को शांत करता है। तीसरी अवस्था जो है इसका नाम है लैंगिक अवस्था। लैंगिक अवस्था में क्या होता है? लैंगिक अवस्था ये आपका, इसका टाइम पीरियड रहता है 3 साल से 6 साल तक का। और इसमें क्या है, जैसे अपने यौनांगों को सहलाना आदि करके जो है ये अपनी बालक अपनी संतुष्टि करता है या अपने काम सेक्स को शांत करता है। सहलाना, यौनांगों को हाथ लगाना, ऐसे करके इसमें जो है बालक अपना जो है सेक्स पावर को इस्तेमाल करता है या अपनी काम शक्ति को शांत करता है। और चौथी अवस्था जो है, उस अवस्था में आपकी अवस्था आती है अदृश्यात्मक अवस्था। और इस अवस्था में क्या होता है, ये अवस्था 6 साल से 12 साल तक रहती है। यानी आप यहाँ देखिए, दूसरा जो एग्ज़ाम में कंपैरिजन करके क्वेश्चन डालते हैं उसके हिसाब से देखें तो 6 से 12 अवस्था जो होती है वो कौन सी होती है? यानी आप इसको कह सकते हैं बाल्यावस्था होती है। तो बाल्यावस्था ऐसी अवस्था है जो सिगमंड फ्राइड की यानी कि फ्राइड के जो सिद्धांत है जिसका नाम है मनोलैंगिक सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था बाल्यावस्था में होती है। यानी जब बालक में बाल्यावस्था होती है तो मनोलैंगिक सिद्धांत के अनुसार उसमें कौन सी अवस्था होती है, तो उस समय अदृश्यात्मक अवस्था होती है। यानी जो है काम शक्ति इसमें अदृश्य होती है, यानी बिल्कुल शांत रहती है। बालक जो है वो इस तरफ ध्यान बालक का नहीं होता। यानी कि अदृश्य जो सेक्स पावर होती है या ये कहे कि काम शक्ति है वो बिल्कुल इसमें शांत रहती है, अदृश्य रहती है। और इसके बाद में जो अवस्था आती है 5वीं, जिसको हम कहते हैं जननेंद्रिय अवस्था। तो ये जननेंद्रिय अवस्था जो है, ये इस अवस्था का टाइम पीरियड क्या रहता है, तो इसका टाइम पीरियड रहेगा 12 से 18 या 19 साल तक जो होता है, यानी किशोर अवस्था के इक्वल है। आप इसको ये कह सकते हैं, ये किशोर अवस्था है। और इसमें जो है वो
विपरीत लिंग के प्रति जो है वो लगाव रहता है, या विपरीत लिंग के प्रति जो है वो आकर्षण इस अवस्था में रहता है बालक का। तो ये जो है 5 अवस्थाएं बताई हैं सिगमंड फ्राइड ने अपने मनोलैंगिक सिद्धांत के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। पहला, मुख्य अवस्था किस सिद्धांत में है? जीन पियाजे, सिगमंड फ्राइड, या 1-2 और नाम दे देगा। तो देखिए मुख्य अवस्था जो है ये है, ठीक है, सिगमंड फ्राइड में। दूसरा ये पूछ सकता है कि मुख्य अवस्था का टाइम पीरियड क्या होता है, बालक की उम्र कौन सी होती है? तो 0 से 1 साल। मुख्य अवस्था के लक्षण क्या है? तो जैसे अंगूठा चूसना, होठ चबाना, इस तरह के जो काम करके बालक जो अपनी काम शक्ति को शांत करता है। दूसरी अवस्था गुदी अवस्था, इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका किस सिद्धांत में जिक्र हुआ है, ये सारी बातें यहाँ से पूछ सकता है। तीसरा लैंगिक अवस्था, तो लैंगिक अवस्था में क्या है, अपने लिंग आदि को जो है वो सहला आदि करके या उनके ऊपर हाथ वगैरह से जो है हिला डुला करके जो है वो अपने काम शक्ति को शांत करता है, ऐसा लैंगिक अवस्था में है। अदृश्यात्मक अवस्था जो है उसमें क्या होता है, इस अवस्था में बालक में बिल्कुल शांत रहती है और ये जो है बाल्यावस्था के इक्वल है। आप यहाँ से देखें तो ये तीनों अवस्थाएं जो है वो शैशव अवस्था से संबंधित है, यानी सामान्य अगर देखें तो इसमें कौन सी अवस्था होती है, इस समय शैशवावस्था होती है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी अवस्था ऐसी है जो बालक की शैशवावस्था से संबंधित नहीं है? तो मुख्य, गुदीय और लैंगिक अवस्था तीनों ही इस सिद्धांत के अनुसार शैशवावस्था में है, बल्कि अदृश्यात्मक और जननेंद्रिय जो अवस्था है ये दोनों शैशवावस्था से संबंधित नहीं है, क्योंकि अदृश्यात्मक अवस्था जो है वो बाल्यावस्था से संबंधित है, यानी इसका जो टाइम पीरियड है वो जो बाल्यावस्था का होता है वही है, और जननेंद्रिय अवस्था जो है वो 12 से 18 यानी किशोर अवस्था वाला है। तो इन दोनों में लक्षण क्या रहते हैं, इसमें बिल्कुल बाल्यावस्था वाले लक्षण रहते हैं। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बालक की विकास की कौन सी अवस्था है जिसमें बालक में काम शक्ति जो है बिल्कुल शांत रहती है? तो वो बाल्यावस्था है, इसमें बिल्कुल न्यूनतम जो है वो काम शक्ति रहती है, और अदृश्यात्मक अवस्था इसको सिगमंड फ्राइड ने कहा है। तो ये अवस्थाएं हैं, इनमें क्या क्या लक्षण हैं, किस किस तरीके से इनको जो है वो इनसे निपटता है बालक, वो सारी चीज़ें जो है इस सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नॉर्मली आ जाता है, और ये इस चीज़ की तरफ हम ध्यान कम ही देते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अब मैं आपसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और रूटीन की 3-4 क्लासें हर रोज़ मैं डालने वाला हूँ इस चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक इस वीडियो को करें, और इसके ऊपर रहा कैसे, इसमें आपको क्या लगा, इसमें क्या कमियां नज़र आई, या फिर आपको क्या अच्छा लगा, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मेरा हौसला अफजाई भी होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने मित्रों के साथ। और साथियों, मैं जब तक इस चैनल के 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो जाते तब तक मैं लाइव वीडियो इस पर नहीं कर सकता, तो इसलिए आप अपने साथियों से बाई व्हाट्सएप फेसबुक पे कह के आप थोड़ी सी लगन करके इस चैनल को थोड़ा सा आगे शेयर कर दीजिए, ताकि इसके सब्सक्राइबर बढ़ें, और अपने साथियों से कहिए कि इस चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाएं, ताकि मैं जल्द से जल्द आपके साथ लाइव रूबरू हो सकूँ, जिसमें हम लाइव क्लासें कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।